स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो इस बार 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप सभी को जीवन परिचय जो होता है वो बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होता है, लिखने की सही तरीका क्या होती है। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देते हैं, आधे नंबर भी उनका नहीं करता है। ठीक है, तो वो टॉपर की तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद करते करते थक गए, आपको नहीं याद हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे आप सभी लोग ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग चुटकियों में जीवन परिचय को याद कर लोगे। ठीक है, पूरा लिखित रूप से बताने वाले। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड की ये पेपर, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, सभी चीजें। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से आप सभी के पेपर में ऐसे जीवन परिचय आता है। यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले देख लेना है 26 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, हम उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी की जीवन परिचय चैनल पे पहले से अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हम आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे, कैसे आप सभी को लिखना है। सबसे पहले ये लेखक है तो आपको लेखक परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा आपको बड़ा राइटिंग में, और इसके बाद काले या ब्लैक स्केच से लिखने के बाद नीचे आपको लाइनिंग कर देनी, थोड़ा ऐसे सजा देनी जिससे यह और भी परफेक्ट लगे, क्योंकि जीवन परिचय वगैरह ही होता है जिसपे टीचर को मौका होता है आपके नंबर काटने का। तो यहाँ पे देखिए संक्षिप्त परिचय लिखना है और यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे देखिए इस बॉक्स को आपको सबसे पहले बनाना है तभी जब आपको सभी चीजें इस बॉक्स में लिखी गई जानकारी याद है, क्लियर है, 100% सही सही तभी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी में, स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम इनके चंद्रबली शुक्ल था, माता का नाम विभासी था, रचना विचार भी थी, त्रिवेणी चिंतामणि था, और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसे आपको याद करनी है और इसी पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को आपको लिखना है। और जो टीचर होते हैं वो इसी पॉइंट बॉक्स में लिखी गई जानकारी को, पॉइंट को ही पढ़ते हैं। अगर ये चीजें सही है तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाता है, इसी जगह दे देंगे। ठीक है, क्योंकि वो इतने जीवन परिचय को एक एक वर्ड को नहीं पढ़ते, सिर्फ इसी चीज को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना, और इसके बाद इसी पॉइंट से, यही 5 से 6 पॉइंट है, ट्रिक है, जिससे पूरे जीवन परिचय बनाने की ट्रिक हम आपको बताएंगे। अब इसी से पूरे जीवन परिचय देखिए आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। अब देखिए यहाँ तक पूरा जीवन परिचय इसी पॉइंट से ही हमने बनाया। पहले इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका नाम लिखा गया, इसके बाद सन लिखी गई, स्थान लिखा गया अगोना, और पिता का नाम यहाँ पे चंद्रबली शुक्ल लिखा गया, माता का नाम विभासी था। तो इस तरीके से पूरा इस पेज में जो जीवन परिचय बन रहा है इसी पॉइंट से ही बन रहा है। ठीक है, ये पहला पेज है जिसका आपको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी तरह पूरा लिख करके आना है। ठीक है, ये पहला पेज है। इसके बाद बाकी की जो चीजें इसके आपको पीछे वाली पेज पे लिखनी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद बाकी की चीजें एक नए पेज से स्टार्ट करना। प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई, हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण किए, गणित विषय में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरी परिचारिका सभा, एक इनकी पत्रिका था जिनका इन्होंने संपादन किया था। और इसके बाद इनको हो गया श्वास का दौरा पड़ गया। ठीक है, श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से पूरा जीवन परिचय लिखना है, जिसपे 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद रचनाओं को देखिए आपको कैसे लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालना है, और उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है रचनाएं या कृतियां हेडिंग डालकर। यहाँ पे लिखना है आपको रसमीमांसा इनकी कृतियां है, उसके बाद त्रिवेणी चिंतामणि सूरदास। ठीक है, इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। आपको इसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर ये चीजें आपको याद है तो आप लोग पूरा इसी तरीके से लिख लोगे, और इतना पूरा जैसे हमने बताया वैसे लिखना, और टोटल 2 पेज में लिखनी है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इसी तरीके से पूरा लिख कर आएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले हमारे चैनल पे कवि और लेखक के इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की वीडियो बन चुकी है, चैनल पे विजिट करके देखिए। हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पे करा दी गई है। ठीक है, और आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।